हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यानी साइंस का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है उसका आंसर की करने वाले हैं। और जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा सभी का आंसर 100% सही रहेगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है? तो क्या बनता है? तो छाया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो दूसरा का जो सही आंसर हो जाएगा अनंत। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, तो क्या 1, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 1 डायप्टर, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं? तो अपसारी लेंस किसको कहते हैं? तो 4 का जो सही उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है, तो अलग अलग। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा भिन्न भिन्न। चलिए तो 5 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो 6 का जो सही उत्तर हो जाएगा मात्रक विहीन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो 7 का जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा हीरा। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, कितना होता है? तो इसका 2.42 याद रखिएगा। और हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछता भी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक अभिसारी लेंस बनाता है, एक अभिसारी लेंस बनाता है, तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 8 का सही आंसर हो जाएगा कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो परिकर्णन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है? लाल, नीला, हरा, इनमें से सभी, यानी ये तीनों आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? वृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? तो 11 का जो सही उत्तर हो जाएगा रेटिना में, रेटिना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? तो 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/16 सेकेंड, 1/16 यानी 1/16 सेकेंड, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों जूल प्रति सेकेंड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है किसका? 1 यूनिट, यानी 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है, तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वाट, क्या हो जाएगा वाट, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा 3.6 गुने 10⁻6 जूल, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग, फ्लेमिंग, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा ऊष्मीय, याद रखिएगा ऊष्मीय सिद्धांत पर विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के काम करता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, 1 मिली एम्पियर कितने बराबर होता है, 1 मिली एम्पियर बराबर होता है, तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10⁻³ एम्पियर, याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए श्रेणी क्रम में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर के कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा नाइक्रोम, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा CO2, CO2, याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है, इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है, तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, इनमें से सभी यानी उपयुक्त सभी, यानी 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, वो देखिए, सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत होता है, तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा, 25 का सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति, यानी इनमें से सभी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, 27 को देखिए, 27 क्या है, खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है, डेनियल सेल, सौर सेल, सूखा सेल, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा सूखा सेल, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा, 28 का सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो क्या हो जाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो इसका इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 29 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सो कार्बन उपचयित हो रहा है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है, तो 30 का जो सही आंसर हो जाएगा, 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा H2, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन गैस चूना जल को दूधिया कर देती है, निम्नांकित में कौन गैस चूना जल को दूधिया कर देती है,
तो 31 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, CO2, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए, निम्नांकित में से कौन बुझा हुआ चूना है, निम्नांकित में से कौन बुझा हुआ चूना है तो 32 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दंत मंजन प्रायः होता है, दंत मंजन प्रायः होता है तो 33 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 33 का सही आंसर, 33 का जो सही आंसर हो जाएगा क्षारीय, क्षारीय याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का। चलिए अगला क्वेश्चन है 34 को देखिए, नींबू में कौन सा अम्ल होता है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है तो 34 का जो सही आंसर हो जाएगा सिट्रिक अम्ल। तो याद रखिएगा नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 34 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है, 10.5, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जस्ता का अयस्क है, जस्ता का अयस्क है तो 36 का जो सही आंसर हो जाएगा जिंक ब्लेड, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, धातु जो सिर्फ अम्ल राज्य में घुलता है वह है, धातु जो सिर्फ अम्ल राज्य में घुलता है वह है तो 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा AU, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 38 को देखिए, निम्नांकित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है तो 38 का सही आंसर हो जाएगा CO2, ये आयनिक यौगिक नहीं है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 39 को देखिए, हीलियम गैस है तो हीलियम गैस कैसा है, अक्रिय, सक्रिय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं तो 39 का जो क्या हो जाएगा अक्रिय, यानी हीलियम अक्रिय गैस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो हीरा, याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।